हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ के अंदर फोर्थ लेक्चर है। हम अभी इंट्रोडक्शन पार्ट पर हैं और जिसके अंदर हम पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ऑफ़र्स के बारे में, इनके प्रपोजल क्या होता है, ऑफ़र क्या होता है, इनकी एक्सेप्टेंस क्या होती है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, प्रॉमिस कंसिडरेशन मिलकर क्या बनता है और कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनाया जाता है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि असेंशियल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसके कुछ असेंशियल्स होने ज़रूरी हैं, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, और बनेगा तो वो परफेक्टली वैलिड नहीं होगा। तो उसके क्या असेंशियल्स होते हैं, इससे पहले के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको असेंशियल्स के बारे में जानना है कॉन्ट्रैक्ट के, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर करने वाले हैं, जो कि ना ही आपके DU LLB बल्कि क्लैट हुआ और आपका BHU और महाराष्ट्र का लॉ एंट्रेंस हुआ और इंडिया में कहीं भी लॉ एंट्रेंस होगा जहाँ पे लीगल आती है वहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इवन CS फाउंडेशन के जो बैच होते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए, 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन अगर हम इनको इन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में लाएं तो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप इसी तरीके से जो मैं आपको डिस्प्ले पे जो डिटेल्स शो हो रही हैं इन्हीं के ही आप नोट्स बना सकते हैं अपने। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जैसे नाम में ही लग रहा है, कुछ एक्सप्रेस है मतलब कुछ जाहिर है, कुछ शो हो रहा है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं। एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच, जिसमें द टर्म्स एंड कंडीशन आर स्पेल्ड आउट, जो कि क्लियरली बताई गई होती हैं, स्पेल्ड आउट होती हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्लियरली, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आर स्पेल्ड आउट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ईदर ओरली, या तो ज़बानी तौर पे बताई होती हैं अपने, या राइटिंग में होती हैं। या तो ओरली होती हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इस तरीके से होंगी, या वो राइटिंग में होंगी, हम राइटिंग में करके आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो मतलब बेसिकली एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेसली आप बता रहे हैं या आप एक्सप्रेस कर रहे हैं राइटिंग में। तो एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होता है। वंस एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, एक बार एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो है बन गया, एंड एग्रीड अपॉन, और दोनों ने उस पर अपनी रजामंदी दे दी, एन आइडेंटिकल एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद कोई आइडेंटिकल एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने जो इसके अंदर डिटेल्स हैं हमारी, और हमने आपस में बता दिया कि हम इन पे एग्री करते हैं, जो डिटेल्स है इस पे एग्री करते हैं, तो यही चीज़ हमारी कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। इसके अलावा अगर हम कहें कि नहीं, हमारा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड था, थोड़ा इस पे लिखा हुआ था, हम उसको नहीं मानेंगे, जो लिखा हुआ होगा हम सिर्फ उसी को ही मानेंगे। तो ये हमारा एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है, जो कि बिल्कुल क्लियरली बताता है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। अगर एक बार वो एक्सप्रेसली हो गया तो हम उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे थोड़ा सा भी नहीं मानेंगे कि हाँ उसमें कुछ चीज़ इम्प्लाइड नहीं है, जो लिखा हुआ डिटेल्स है वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें चीज़ें एक्सप्रेस नहीं होती हैं। एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच द टर्म्स एंड कंडीशंस आर इन्फर्ड बाय द एक्शंस ऑफ द पार्टीज। इसके अंदर जो पार्टीज के एक्शंस होते हैं उनसे हम टर्म्स एंड कंडीशंस का अंदाज़ा लगाते हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा होता है जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस स्टेशन पे जाते हैं, योर डेस्टिनेशन इज़ रिटर्न ऑन द फ्रंट ऑफ द बस। आप किसी बस स्टॉप पे जाएंगे तो उसकी जो आप डेस्टिनेशन होती है बस की, कहाँ जा रही है, वो लिखी हुई होती है। आपने क्या किया, आपने ना बस वाले से बात करी ना ही कंडक्टर से बात करी, आपने खाली बस को देखा, आपने अपनी डेस्टिनेशन को बस पे देखा एंड आप उस पर चढ़ गए, एंड बोर्ड ऑन द बस विदाउट सेइंग एनीथिंग टू द कंडक्टर। आपने खाली डेस्टिनेशन को देख के आप बस के अंदर चढ़ गए। व्हेन द बस रीचेस योर डेस्टिनेशन, जब वो आपकी डेस्टिनेशन पहुंचती है बस, एंड यू गेट ऑफ द बस एंड पेज इट्स फेयर, और आप वहां उतर कर वापसी अपना पैसा दे देते हैं, बात खत्म। दिस इज एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ना ही आपने उसको कुछ बोला, ना ही आपने ओरली कुछ बोला, ना ही आपने रिटर्न कुछ बोला, बस खाली आपके एक्शंस थे जिससे आपने ये कॉन्ट्रैक्ट करा उससे, उसमें बैठे उस, और जहाँ आपको जाना था वहाँ गए और आपने उसको आपका कंसिडरेशन मतलब आपने अपना उसको फेयर दिया।
तो ये हमारा इम्प्लाइड ऑफर का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। तो हमारे दो कॉन्ट्रैक्ट हमने आज पढ़े हैं, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा। इसमें चीज़ें ओरली होती हैं, राइटिंग में होती हैं, और इसमें चीज़ें जो होती हैं वो एक्शन से इन्फर्ट करी जाती हैं। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ज़रा डीप में आपको जाना ज़रूरी नहीं है, खाली आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मूव करते हैं। अब हमने कुछ कैटेगरीज हमारे पास हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने असेंशियल्स कल पढ़े थे और थोड़ा सा हमने उसमें डिस्कस किया था कि वैलिड और वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब क्या होता है। तो उसमें थोड़ा सा और आज डिटेल में हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, इनकी वैलिडिटी की अकॉर्डिंग लोग ये चीज़ें क्या होती हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर वैलिड होते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन हमने कल 10 डिस्कस किया था, सेक्शन 11 डिस्कस किया था। इन दोनों के अंदर एसेंशियलिटी छुपी हुई है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, वो चीज़ हमने कल डिस्कस करी थी। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेंशियल्स को फुलफिल करता है, वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। असेंशियल्स क्या होते हैं, इसका एक पूरा टॉपिक है जो, और फिर भी हम थोड़ा सा अगर आपको हम बता दें क्या होता है, जैसे कि फ्री कंसेंट हो गया, कॉम्पिटेंट पार्टी, एज ऑफ मेजॉरिटी, और अनसाउंड ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड ऑफ लॉ बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एसेंशियल्स क्या होते हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे एसेंशियल्स होते हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और अब हम चलते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। एक बात आप ध्यान रखिए, जो वॉइड होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वॉइड हमेशा एग्रीमेंट होता है। अगर कहीं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो वो गलत लिखा हुआ है। वॉइड हमेशा एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अगर एंट्रेंस में भी वर्ड आ जाए तो हमेशा वॉइड एग्रीमेंट होता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ वन विच कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ। जैसे कि हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट जैसे कि हमारा रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, और ये सब एग्रीमेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है बनाने से, कहता है अगर आप इनको बनाएंगे तो हम उनको एनफोर्स नहीं करेंगे लॉ के द्वारा। तो वो सारे जो एग्रीमेंट्स है वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, जो जिनको लॉ एनफोर्स नहीं करता है, मना करता है कि आप बनाएंगे, हम इसको एनफोर्स नहीं करेंगे। ऐसे ही आप दिन में 100 एग्रीमेंट्स बनाने, लेकिन आप जब कोर्ट जाएंगे इसको लागू करवाने तो हम इसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि हमने साफ मना कर रहा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम एनफोर्स नहीं करेंगे, विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब आते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस्त विच कैन बी एनफोर्स्ड, जो कि एनफोर्स कराए जा सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ये आप ध्यान रखें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये जो वॉइडेबल वर्ड है, एक्चुअली ये वॉइड प्लस एबल है। वॉइड प्लस एबल, वॉइड किया जा सकता है ये, लेकिन हमारी मर्जी हम इसको अवॉइड करवाते हैं या नहीं करवाते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड नहीं डिक्लेयर होता तो ये परफेक्टली वैलिड काम करता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होती है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको जाकर, बिकॉज हम एबल हैं उसको वॉइड कराने के लिए, इसलिए नाम है इसका वॉइड एबल। अब वन पार्टी के ऊपर ये ऑप्शन होता है, हमेशा एक पार्टी के ऊपर ऑप्शन होता है, वो चाह के कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। और ये हमेशा एक पार्टी पे होता है, दूसरी पार्टी पे इसका ऑप्शन नहीं होता है, मतलब दोनों पार्टीज पे ऑप्शन नहीं होता है कि वो इसको डिक्लेयर करा दें वॉइड। हमेशा एक पार्टी पे इसका ऑप्शन होगा, वो हम बताएंगे किस तरीके से होगा। टिपिकल ग्राउंड्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइडेबल: कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेंटल इनकॉम्पिटेंस, इंटॉक्सिकेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। ये चारों पांचों चीज़ें जो है ना, ये हो गई, 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 ये हो गई। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके द्वारा लाया जाता है एग्जिस्टेंस के अंदर, किसी को डरा के, धमका कर, किसी को डर सुना के, किसी को बुरा भला कह के, उसको हम धोखे से, फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं ना, उसको तो चीज़ अभी नहीं पता, अगर पता होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन हमने धोखे से, डरा धमका के हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ये वो है, ये आप हैं। लेकिन बाद में सपोज करो मिस रिप्रेजेंटेशन थी,
लेकिन बाद में इस बंदे को पता लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आया है ये तो एक मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है मेरे साथ। तो ये जाकर कोर्ट बता सकता है कि मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है और प्रूफ कर दे कि हाँ वाकई इसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन का धोखा किया गया है, तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अगर ये कोर्ट जाता ही नहीं है पता लगने के बाद भी कि हाँ कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है लेकिन ये कोर्ट नहीं जाता, तो ये परफेक्टली वैलिड काम करेगा। इसी तरीके का फ्रॉड है, अगर बाद में आपको पता लग जाता है कि हाँ आपके ऊपर फ्रॉड हुआ है और जो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए हैं एक्चुअली इसका जो मतलब पर्पस है वो ये नहीं है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कोर्ट जाके कोर्ट में प्रूफ करते हैं कि हाँ आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चलने देते हैं। अगर आप उसको चलने देते हैं तो हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है। अगर आप उसको कोर्ट जाकर वॉइड डिक्लेयर कराते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि आपके पार्टी के ऊपर ऑप्शन होता है कि हाँ आप उसको वॉइड डिक्लेयर कराएं। क्योंकि अगर आप भी उसको वॉइड डिक्लेयर कराएंगे और जो पार्टी में आपको धोखा करके आया है, फ्रॉड करके आया, वो भी वॉइड डिक्लेयर कराएगा, तो इसमें उसका क्या फ़ायदा फिर, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसने कॉन्ट्रैक्ट में अपना पर्पस पूरा करने के लिए बनाया है। तो वो तो कोर्ट जाएगा नहीं कि कहने के लिए कि हाँ मैंने इस पर फ्रॉड किया, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करो, वो तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमेशा उस पार्टी के एंड से वॉइडेबल होता है जिस पार्टी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्शन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, वो कोर्ट जाके इनको वॉइड डिक्लेयर करा दे। नहीं जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड काम कर रहे होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेंशियल्स पूरे होते हैं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट जिनको जो नॉट एनफोर्सेबल बाय होते लॉ होते हैं, और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो वन पार्टी द्वारा वाइड डिक्लेयर कराए जा सकते हैं। अब आते हैं हम इलीगल एग्रीमेंट्स के अंदर। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, मोरालिटी के अगेंस्ट होते हैं, क्रिमिनल होते हैं ये। इसीलिए इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट ओनली अनएनफोर्सेबल। इलीगल एग्रीमेंट जो है वो अनएनफोर्सेबल भी है और साथ साथ ये पनिशेबल भी हैं बाय लॉ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, ये इलीगल। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर आपको पनिश नहीं किया जाएगा, ना ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको पनिश किया जाएगा, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट के अंदर आपको पनिश किया जाएगा। एग्जाम्पल जिससे इसका हो सकता है मर्डर का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप रेप करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप 2-3-4 लोग से मिल रहे हैं, पैसे डिस्कस कर रहे हैं, मर्डर करने, अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, आप किडनैपिंग कर रहे हैं किसी की, आप किसी को फिरौती दे रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारे इलीगल हैं क्योंकि सारे के सारे पब्लिक पॉलिसी के अपोज हैं। पब्लिक पॉलिसी मना करती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, किसी को ज़बरदस्ती बंद कर रहे हैं अपने पास, तो ये सारे हैं पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट हैं, इनसे क्रिमिनलिटी है, ये सारे इलीगल हैं। इसलिए ये सारे इलीगल, ये कोड जो है ये अनएनफोर्सेबल भी है, साथ साथ के ये पनिशेबल भी है। आई होप आपको जो वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट की समझ में आई होगी। 4 तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। वैलिड की हमने डिटेल्स बताई हैं, वॉइड की डिटेल्स बताई हैं, वॉइडेबल की डिटेल्स बताई हैं, इलीगल एग्रीमेंट की डिटेल बनाई है। साथ के साथ आप इनको इसी तरीके से लिखिए और इसी तरीके से आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठेगा। किसी भी तरीके की रीजनिंग आ जाए तो आप कहीं ना रुकेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। क्लासिफिकेशंस हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस क्या होंगी? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंप्लीट हो चुके हैं वो एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटरी जो कि किए जा रहे हैं। बस ये 2 वर्ड आप ध्यान रखिए, पूछे जाकर आपसे एमसीक्यू आ जाए एग्जीक्यूटेड का या एग्जीक्यूटरी का, तो ये दोनों ऑप्शंस आप ध्यान में रखिएगा। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व प्रोमिसेस को इन्वॉल्व करते हैं मेड बाय ओनली वन ऑफ द पार्टीज में से किसी एक पार्टी के जो प्रोमिसेस हैं खाली उनको हम इन्वॉल्व करते हैं, ये होते हैं यूनिलैटरल। बायलैटरल के अंदर हम दोनों पार्टीज के प्रोमिसेस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और 2 पार्टी हो या सारी पार्टी हो, 2 से ज़्यादा हो, तो सबके जो अपने प्रॉमिस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बायलैटरल होता है जिसमें खाली एक पार्टी के प्रॉमिस इन्वॉल्व होते हैं, या खाली यूनिलैटरल होता है। बहुत ईजी है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ना कि अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। इसके बाद से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पूरी तरीके से, कि लीगल रूल्स इसके क्या होते हैं, इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या होता है, और हमारा सारी चीज़ें जो ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। क्योंकि अब तक हमने एक इंट्रोडक्शन देखा, एक ओवरव्यू लिया है हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, प्रोमिसेस का, एक्सेप्टेंस का, प्रपोजल का, असेंशियलिटी का, और वॉइडेबल, इलीगल। ताकि हमने आज ये पढ़ा है ना, तो इसके बाद हम जो आगे की पढ़ाई करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो हमको टॉपिक वाइज पता होगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छा सा नोटिस लिया होगा और अपने नोट्स साथ के साथ बनाए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। हम पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और साथ के साथ इसके अलग जितने लॉज हैं हम करने वाले हैं पूरा अच्छे से।